गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी पाठ में महादेव सोनार। बेदी नामक ग्राम में एक महादेव सोनार रहते थे। वह पूरे गांव और क्षेत्र में प्रसिद्ध था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने अंगीठी के सामने बैठे क्या करता रहता था? खटखट करता रहता था, कुछ ना कुछ बनाता रहता था। उसकी खटखट की आवाज़ से उसके पड़ोसी इतने आदी हो गए थे कि यदि कभी वह खटखट की आवाज़ बंद हो जाती थी तो उन्हें लगता था कि जैसे कोई वस्तु गायब हो गई है। महादेव के पास एक तोता था। वह तोते को क्या करते थे? सुबह सुबह टहलाने के लिए ले जाते थे। अब उनका शरीर कैसा था? एकदम पोपड़ा टाइप का था, हल्का था। अगर रात में कोई उन्हें देखता तो कैसे लगता? जैसे प्रेत, भूत प्रेत नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से। महादेव के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे और उनकी 3 बहुएं भी थीं। और उन 3 पुत्रों की 3 बहुएं थीं जिनसे दर्जनों उनके बच्चे थे। लेकिन फिर भी उनका जीवन सुखमय नहीं था, क्योंकि वो जो 3 पुत्र थे वो सभी कैसे थे? निकम्मे थे, यानी कुछ भी काम नहीं करते थे। जो भी महादेव काम करते थे उसी से उनका जीवन व्यतीत होता था। कभी कभार क्या होता था? महादेव को भूखे ही सोना पड़ जाता था। कभी कभी क्या होता था? उन्हें भूखे रहना पड़ता था। इसके बाद एक दिन उनके किसी बेटे ने क्या किया? उस तोते को पिंजड़े से छोड़ दिया। पिंजड़ा क्या हुआ? उड़ गया। पिंजड़े से जो तोता था क्या हुआ? उड़ गया। उसके बाद जब ये महादेव को पता चला कि किसी ने उसके तोते को उड़ा दिया तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। लेकिन करते क्या? वह पिंजड़ा लेकर उस तोते को पकड़ने के लिए चल दिए। जो तोता था वो बगल में कहीं पेड़ पर बैठ गया जाकर। जैसे ही पिंजड़ा लेकर महादेव गए उसको बुलाने के लिए, जो आसपास के शरारती बच्चे होते हैं ना, इकट्ठे होकर उस तोते को भगा दिया। फिर तोता कहीं और दूर दोपहर तक हो गई, धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन उस तोते को नहीं पकड़ पाए। फिर जाकर क्या हुआ? कहीं किसी दूर बाग में तोता बैठा जाके, अंधेरा हो गया काफ़ी। महादेव भी उसके पीछे पीछे पिंजरा लेकर दौड़े। उसी बाग में अंधेरे में कहीं पर कुछ उन्हें क्या दिखाई दिया? दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। और उन्हें तंबाकू की महसूस हुई कि कोई तंबाकू पी रहा, जिससे कि उनको भी क्या लगी? उसकी तलब लगी। वह तंबाकू लेने के लिए उस तरफ गए। जैसे ही उनको आवाज़ सुनाई दी डकैतों को, उधर कौन थे? दीपक के पास जो डकैत थे। इनको देख कर क्या वो डकैत इधर उधर भाग गए। जैसे आप बंदूक की आवाज़ सुनकर हिरन भाग जाता, ठीक उसी प्रकार डकैत इनकी आवाज़ को सुनकर क्या हुए? इधर उधर भाग गए। जब वहाँ पास जाकर महादेव ने देखा, उन्हें एक कलश मिला। क्या मिला? कलश। उस कलश से उन्होंने कुछ चीज़ निकाल कर देखी तो उन्होंने दीपक के उजाले में देखा कि ये तो मोहरे हैं। उन्होंने फिर क्या कि दीपक था उसे बंद कर दिया, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि कहीं जो चोर हैं, डकैत हैं, को वापस ना आ जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया? कुछ जो मोहरें थी अपने कमर में बांध ली, कुछ इधर उधर रख ली। फिर वो काफ़ी देर तक वहीं इंतजार किया, लेकिन जब वो डकैत नहीं आए फिर उन्होंने अभ्यास किया कलश पकड़ के कि अगर कहीं डकैत आ जाए तो भाग लें। उन्होंने कई बार क्या किया? भागने की प्रैक्टिस की। जब सब कुछ ठीक था फिर धीरे धीरे वह सुबह हो गई। जैसे सुबह हुआ घर की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे सुबह हुई क्या हुआ? जो तोता था ऊंचे पेड़ पर बैठा था उस पिंजड़े में आकर बैठ गया। अब वो मोहरे पाकर महादेव बहुत ही प्रसन्न था। जैसे तोता उस पिंजड़े में बैठा, महादेव ने तोते से कहा, आपने परेशान तो बहुत ही किया, लेकिन मेरा जीवन बना दिया। इसका आज से मैं आपको चांदी के पिंजड़े में रखूँगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उस तोते को अपने पास ले गए घर में। फिर उन्हें रास्ते में क्या मिला था? एक सिर्फ कुत्ता मिला। सुबह से आ रहे थे, सिर्फ कुत्ता मिला। जो मोहरों का कलश था उसको उन्होंने क्या किया? एक गड्ढे में गाड़ दिया, डुबा दिया, उसके ऊपर जो कोयला था लगा दिया, यानी नाद में रख दिया था उन्होंने। फिर सुबह होते हुए किसके पास पहुँचे? पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी जैसे पंडित जी ने महादेव को देखा
कहा ये अमंगल मूर्ति कहाँ आ गई है। उन्होंने गुस्से में पूछा क्या काम है। तो महादेव ने कहा महाराज जी मुझे सत्यनारायण की कथा सुननी है, करवानी है। पंडित जी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। लेकिन जब वह एग्री हो गए फिर गांव में पूरे शहर में क्या हो गया, जो आसपास गांव में निमंत्रण गया कि कथा के बाद सभी का निमंत्रण है, यानी कि न्योता है। यह सुनकर सभी जो आसपास के क्षेत्रवासी थे, गांव के लोग थे, अचंभित रह गए कि इसके पास से इतना धन कहाँ से आ गया, कि इस रेत में दूब कहाँ जमाई। जब वापस आए कथा हुई उसके बाद पंडित जी को जो बकाया था वो पैसा दिया। इसके बाद क्या होता है, सभी गांव वाले एकत्र होते हैं। तो वह महादेव गांव वाले से कहते हैं आप लोगों का जितना भी बकाया पैसा है वो आप सब मुझसे ले लीजिए। यह सुनकर जितने गांव वाले थे और आश्चर्यचकित रह गए कि अभी तक तो इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, कहाँ से आ गया। अब वह पैसे लेने की अपने ध्यान रहने के बजाय ये सोचने लगे कि इतना पैसा कहाँ से आया। धीरे धीरे फिर जाते हुए किसी व्यक्ति ने कहा कि जिनकी मृत्यु हो चुकी या जो गुजर गए उनका पैसा कहाँ है। तो महादेव ने कहा उनके घर वाले तो होंगे, मैं उनका पैसा उनके घर वालों को दे दूंगा। यह सोचकर और गांव वाले सोचने लगे, लेकिन अब किसी को अपना पैसा ध्यान नहीं रहा, सब भौचक्के रह गए। इसके बाद महादेव ने कहा कोई बात नहीं है, आपको अपना पैसा नहीं ध्यान है, आपको मैं 1 महीने का समय देता हूँ, आप अपना पैसा ध्यान कर लीजिए। 1 महीने में आकर कभी भी ले जाइएगा। 1 महीने के बाद मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन उनके पास कोई भी व्यक्ति पैसा लेने नहीं आया। इस प्रकार क्या हुआ, महादेव सोनार के धीरे धीरे क्या प्रवृत्ति बदल गई, यानी जैसे पैसा आ गया उसकी सोच बदल गई। अब वो ये समझ गया कि इस दुनिया में उसके जैसे ही लोग नहीं हैं। उसने जो दारू वगैरह पीता था वो सब छोड़ दिया, यानी भजन करने लगा, पूजा करने लगा। तो वह समझ गया कि सभी इंसान एक जैसे नहीं है, यानी कि इस दुनिया में जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ अच्छा ही होता है।